क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम में आने लायक। 4 नंबर क्वेश्चन है, 3 है 4 नंबर का इजी क्वेश्चन रहते हैं एग्जाम, इसलिए ये थोड़ा इजी भी है और थोड़ा बड़ा दो ध्यान दो। इसमें सवाल में दे रखा है कि ये PQRS और ABRS दोनों क्या है आपके समान चतुर्भुज है। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों का एरिया क्या होता है आपके बराबर, और एरिया बराबर ही होता है। पर मैं नंबर 10.8 बताया था, एक ही आधार ऐसा और समांतर रेखाओं के मध्य बना चतुर्भुज, दोनों चतुर्भुज क्षेत्रफल में क्या होंगे आपके बराबर। तो लिखेंगे ऊपर में क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ PQRS एवं एरिया ऑफ ABRS। अब SR क्या है, दोनों मारा है, ये RS के दो। RS क्या है आपके एक ही आधार, RS क्या है आपके एक ही आधार है। एक आधार, ये आधार इस चतुर्भुज का भी है और ये आधार इस चतुर्भुज का भी है। और रेखाएं क्या है आपके समांतर, क्या नाम है PB, समांतर क्या है SR, मतलब एक ही समांतर रेखाएं। क्या दे रखा है आपके, एक ही समांतर रेखाएं, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने दोनों चतुर्भुज हमेशा क्या होते हैं बराबर। तो होगा आपके एरिया ऑफ PQRS बराबर होगा एरिया ऑफ ABRS। क्यों होगा, प्रमेय नंबर कौन सा 10.8। या प्रमेय आपको याद है, बिल्कुल लाइन लिखो, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बना दोनों चतुर्भुज या कोई भी चतुर्भुज हो सभी समांतर चतुर्भुज आपस में क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया कंप्लीट। अब दूसरा क्या करेंगे हम, ये वाला त्रिभुज और यही चतुर्भुज लेंगे। कौन सा, एरिया ऑफ AXS एवं ABRS, क्योंकि जो त्रिभुज बना हुआ है ये इस चतुर्भुज में बना हुआ है। ये जो बनाया हुआ है किस चतुर्भुज में है आपके ABRS में बना हुआ है। तो क्या लेंगे हम, एरिया ऑफ ABRS लेंगे। अब इसके लिए लगेगा ऊपर में नंबर 2, मतलब ये है आधार, एक आधार है, ये आधार इस त्रिभुज का भी है और रेखाएं क्या है आपके समांतर। तो देखो AS क्या है, इसमें भी AS है, इसमें भी AS है। तो AS तो क्या हो गया आपके एक ही आधार और रेखाएं भी क्या है आपके समांतर। AS समांतर क्या है आपके BR, क्योंकि ये कौन सा चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज। तो लिखेंगे एक ही समांतर रेखाओं के मध्य है। अब नियम क्या है, लाइन या तो पूरी लाइन लिखो, एक ही आधार और समांतर रेखाओं के मध्य बना त्रिभुज इस चतुर्भुज का क्या होता है आधा होता है। तो हो जाएगा एरिया ऑफ AXS बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ABRS। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ध्यान दो, हमें तो लाना है, यहाँ तो लिखा है ABRS, हमें क्या लाना है PQRS। अभी बताया था दोनों क्या है बराबर, तो चाहे नाम ABRS लिखो चाहे PQRS लिखो, बात एक ही है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला मान हम यहाँ रख देंगे। क्या लिखेंगे हम, समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर, या लिखेंगे आप ABRS का मान रखने पर, कोई भी लिख सकते हो। एरिया ऑफ AXS बराबर होगा ABRS हटाओ और क्या लिख दो PQRS, तो हो जाएगा 1/2 एरिया ऑफ PQRS, ऐसा हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब इसने कहा है कि आपके ये दे रखा है खेत है, कैसा खेत है आपके समांतर चतुर्भुज आकार का खेत है। पहले इसने कहा कि आपको देखो यहाँ एक A बिंदु दे रखा है, A बिंदु को P और Q से मिलाया, ये सब आपके लिखा हुआ अंदर। A को किससे मिलाया, P और Q से। इसने पूछा है खेत कितने भागों में बढ़ गया आपके 3 भागों में, 1 2 और क्या हो गया है आपके 3। ये हो गया पहला उत्तर, कितने भागों में बटा के 3 भागों में लाइन खींचते। दूसरा पूछा है आकार क्या है आपके तीनों भागों का, तीनों में क्या है आपके त्रिभुज ही है। ये भी त्रिभुज 3 गुना, ये भी त्रिभुज है, ये भी क्या है त्रिभुज, दोनों तीनों में ट्रायंगल ही है, त्रिभुज ही है। अगला पूछा है गेहूं और दाल बराबर में वो होना चाहता है अंदर, तो बताओ कैसे करेगा ये। तो देखो ध्यान दो, भी बताया था एक ही आधार और समांतर, देखो आधार हो गए एक ही और रेखाएं क्या है आपके समांतर। क्या लिखेंगे देखो, त्रिभुज कौन सा, एरिया ऑफ APQ व एरिया ऑफ कौन सा PQRS से
पी क्यू क्या है बताओ? पी क्यू तो है आपके एक ही आधार, और रेखाएं भी क्या है आपके समांतर। पी क्यू समांतर क्या है आपके एस आर। तो एक ही क्या है आपके समांतर रेखाओं के मध्य, एक ही समांतर रेखाओं में है, ये रेखाओं के बीच स्थित है। तो कौन फॉर्मूला लगेगा आपको? ऊपर में नंबर 2, या तो पूरी लाइन लिखो या क्या लिखेंगे? ऊपर में नंबर 2 द्वारा कह सकते हैं एरिया ऑफ ए पी क्यू बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस होगा। मतलब बराबर बढ़ जाता है। तो ऐसे करो, इस भाग में क्या बोल दो आप? गेहूं। तो बाकी वाले भाग में क्या लगाएंगे हम? दालें लगाएंगे, दाल, अटे दाल, यहाँ भी दाल, और यहाँ क्या आएगा आपके? गेहूं। तो ये आधा भाग हो गया। बाकी वाला क्या कहलाएगा आपके? आधा भाग। तो लिखेंगे हम एरिया ऑफ एपीक्यू में तो क्या आएगा आपके? गेहूं आएगा। आधा भाग जो बराबर बांटे, तो यहाँ आ गया गेहूं। और अब आपके शेष भाग पर क्या आएगा आपके? शेष भाग पर दाल आ जाएगी। सिंपल फालतू सवाल है, सादा नहीं, आपको ये तैयार करना है।